मेरा नाम साइमा है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मेरी उम्र इस वक्त 18 साल है। इतनी सी उम्र में भी मैंने बहुत सारी ठोकरें खाई हैं। सब लोग इस बात का इल्ज़ाम मेरे बाबा पर लगाते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे बाबा का गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने मुझे हद से ज़्यादा प्यार किया था। हम 4 बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी हूँ। हमारा कोई भाई नहीं था, लेकिन फिर भी अम्मा और अब्बा के माथे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वो दोनों सबसे यही कहते थे कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, उनके होते हुए हम कैसे रब की नाशुक्री करें। दादी और नानी हमेशा उन दोनों को कहती थीं कि कोई इलाज करवाओ, किसी पीर बाबा के पास जाओ। अगर ये नहीं कर सकते तो कोई मिन्नत ही मान लो। लेकिन उनका जवाब हमेशा यही होता था कि अल्लाह ने हमें औलाद दी है, तो हम आखिर किस चीज़ का इलाज करवाएं। उनकी ऐसी बातों की वजह से सब लोग उनसे नाराज रहते थे, लेकिन अम्मा और अब्बा खुश थे और वो हमें बहुत अच्छी जिंदगी दे रहे थे। दोनों की कोशिश थी कि हमें जितना हो सके अच्छा पढ़ाएं और लिखाएं। इस वजह से अब्बा दिन भर 2 नौकरियां करते थे। वो सुबह 9 बजे जाते और 5 बजे तक ऑफिस में होते, फिर रात 10 बजे तक दूसरे दफ्तर जाते। इसी तरह अम्मी भी सुबह के वक्त एक स्कूल में पढ़ाती थी। हमारा गुजर बिसर अच्छा चल रहा था। हम चारों बहनें स्कूल से घर आती, फिर कुरान पढ़ने चली जाती। वहां से आकर सीधा ट्यूशन जाती और घर पर भी अम्मा के पास ट्यूशन के बच्चे आते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक स्कूलों की छुट्टियां हो गईं और कोरोना की वजह से ये छुट्टियां बढ़ती ही चली गईं। मैं जो पहले स्कूल और ट्यूशन जाती थी वो सब बंद हो गया और अब हम सब बहनें घर ही रहती थीं। अब्बा सुबह दफ्तर जाते और अम्मा ने जो पहले स्कूल में पढ़ाती थी, उन्होंने घर पर सिलाई सेंटर शुरू कर दिया था। घर का बड़ा कमरा इसके लिए मुख्तस था। हम सब बहनें सारा दिन आपस में खेलती थीं, लेकिन जब बूढ़ होने लगे तो अब्बा ने हमें घर में नेट लगवा दिया और मोबाइल और कंप्यूटर ला दिया ताकि हम अपना वक्त गुजार सकें। सब लोगों ने अब्बा को बहुत बातें सुनाईं कि ये क्या कर रहे हैं, बच्चियों को ये सब लाकर दे रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी सारा दिन मेहनत करके कमाते हैं और ये उड़ाते जा रहे हैं। दादी जो चाचू के पास रहती थीं, वो भी अक्सर अब्बा से कहती थीं कि तुम्हारी 4 बेटियां हैं, अभी से उनके लिए जोड़ना शुरू करो, तब जाकर जहेज बनेगा। लेकिन अब्बा ने किसी की बात न मानी और हमारी खुशियों को पूरा करते रहे। सबके कहने के बावजूद कि बच्चियों पर सख्ती करो वरना वो बिगड़ जाएंगी, अब्बा ने कभी ऐसा नहीं किया। बाकी बहनें छूटी थीं, वो सारा दिन टीवी पर कार्टून देखती रहतीं और मैं मोबाइल की तरफ लग गई। अम्मा सिलाई सेंटर में मसरूफ रहती थीं और बस हमें खाना देने आती थीं। अब्बा भी मसरूफ रहते थे। मैंने अपना वक्त गुजारने के लिए सोशल मीडिया ऐप्स डाउनलोड कर ले। अब मैं हर वक्त फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर चलाती थी। कई ग्रुप्स की एक्टिव मेंबर थी और बहुत से लोग मुझे पसंद करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि मुझे एक लड़के शबनम की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैंने दिल की मानकर इसे कबूल कर लिया। इससे मेरी थोड़ी बहुत हेलो हाय हुई और फिर ये सिलसिला लंबा चल निकला। अब हम दोनों सारा दिन और सारी रात बातें करते थे। घर पर कोई होता ही नहीं था जो मुझे मना करता, इसलिए मैं सारा दिन लगी रहती। बस जब अब्बा आते और रात को सब साथ बैठते तभी हमारी बातें कुछ देर के लिए रुकती थीं, वरना ये सिलसिला मुसलसल चलता रहता। शबनम भी हर वक्त मुझसे बातें करता रहता, यहाँ तक कि वो बाहर जाते हुए बाइक पर किसी दुकान पर खड़े होकर भी बातें करने से बाज नहीं आता था। मुझे इसकी यही बात पसंद थी कि वो मुझसे एक लम्हा भी दूर नहीं रह सकता था। अब तो हमारे दरमियान तस्वीर का तबादला भी होने लगा था। मैं खुश थी क्योंकि वो हर वक्त मेरी तारीफें करता और दिन में कम अज़ कम 15 दफ़ा मुझसे तस्वीर मांगता। मैं बड़ी हैरान थी, लेकिन वो कहता कि मुझे देखे बगैर उसका गुजरा नहीं होता। मुझे भी वो बहुत प्यारा लगता था। वो भी छोटा सा था, इसकी उम्र मुझसे 4-5 साल ज्यादा थी। मैं 13 साल की थी और वो 18 का था। हम आपस में अपनी आने वाली जिंदगी के कई प्लान बनाते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि शबनम ने कहा कि हमें अब शादी करनी चाहिए। मैंने इसे कहा कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, मुझे कम अज़ कम 20 साल की होनी चाहिए और तुम्हें 25 की। लेकिन वो नहीं मान रहा था। इसे अब मेरी याद बहुत ज्यादा आती थी और मेरे बगैर उसका गुजरा भी नामुमकिन था। वो कहता था कि तुम्हारे बगैर मुझे सांस भी नहीं आती। इसकी ऐसी बातों से मैं भी बस हो जाती थी। मैंने बातों ही बातों में अम्मा और अब्बा से पूछा कि अगर मेरा कोई रिश्ता आता है तो क्या होगा, लेकिन अम्मा ने फौरन कह दिया कि तुम बहुत छोटी हो,
बड़े ताया भी मेरा रिश्ता अपने घर करना चाहते थे, लेकिन अब्बा ने साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें मैं बहुत छोटी लगती थी। मैं समझ गई कि अगर अभी शबनम के घर से कोई आता है तो इसे भी इनकार मिलेगा क्योंकि सबको मैं छोटी लगती हूँ। इसलिए मैंने शबनम को खुद ही जवाब दे दिया कि वो मेरे घर ना आए। इसने बहुत जिद की, लेकिन मैं भी मजबूर थी क्योंकि अगर वो हमारे घर आता तो इसे इनकार ही मिलता। आजकल मुझे हर इंसान पर शदीद गुस्सा था क्योंकि मुझे हर इंसान अपना दुश्मन लग रहा था, खास तौर पर घर वाले, क्योंकि उनकी वजह से शबनम मुझसे नाराज था और अब मुझसे दूर रहने लगा था। मैं जानती थी कि वो मुझसे प्यार करता है और मेरे पास आना चाहता है, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है। मैं सारी रात और दिन रोती रहती थी, ना कुछ खाती थी ना पीती थी। फिर एक दिन शबनम ने कहा कि हमें भाग जाना चाहिए। मैंने इस पर बहुत गुस्सा किया तो वो बोला कि वो मुझे इस हाल में रोता हुआ नहीं देख सकता। मैंने इसे बहुत मना किया, लेकिन वो बाज नहीं आया और मुझे हासिल करने के लिए दलीलें देता रहा। मुझ में भी अब हिम्मत आ रही थी और 3-4 महीने बाद मैं आखिर रजामंद हो गई। मैंने शबनम के साथ भागने का फैसला कर लिया। मैंने इसे कहा कि मैं इतनी दूर से तो आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आऊं? वो बोला कि वो खुद ही मेरे घर आकर मुझे ले जाएगा और रात के वक्त में बस बाहर आ जाऊं। मैं मान गई और रोज थोड़ी थोड़ी चीजें गार्डन में छुपा आती ताकि जब भागूं तो किसी को शक न हो। एक रात का प्लान पक्का हो गया। जब शबनम बाहर आया तो मैं जल्दी से गार्डन में छुपाया हुआ सामान लेकर उसके पास पहुंच गई और गाड़ी में बैठ गई। शबनम को मैंने पहली दफा सामने से देखा और उसने मुझे। हम दोनों इस नए शहर आ गए और शबनम ने अपने दोस्तों के सामने मुझसे शादी कर ली। मैंने इससे पूछा कि तुम मुझे घर कब लेकर जाओगे, तो वो बोला कि अभी 1-2 दिन रुको। इसने मुझे अपने दोस्तों के पास रखा था। वहां एक कमरा मेरा था। सब लोग मुझे भाभी कहते थे और बहुत प्यार करते थे। तभी एक दिन शबनम भागता हुआ घर आया और अपने दोस्तों से कान में कुछ कहा। वो लोग भी घबरा गए और जल्दी से टीवी ऑन किया। जब टीवी चला तो सामने मेरे अम्मा और अब्बा थे। वो ऊंची आवाज में रो रहे थे और कह रहे थे कि हमारी छोटी सी बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया है। ये एक बड़े चैनल पर ऐलान हो रहा था। मैंने शबनम से कहा कि हमें अब सबसे भागने की जरूरत नहीं। हम सब के सामने चले जाते हैं और मान लेते हैं कि हमने शादी की है। अब वो क्या कर लेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, वो हमने कर ली, अब वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन शबनम ना माना। वो अब दोस्तों के साथ हर वक्त सरगोशियों में बात करता रहता था। फिर एक दिन वो मुझे अपने घर ले गया जहां उसके घर वाले थे। इसकी अम्मा का हुलिया बहुत अजीब था, जैसे वो लोगों के घरों में काम करती हो। शबनम ने कहा कि पुलिस हमें तलाश कर रही है और वो जल्द ही हमें ढूंढ लेंगे, इसलिए तुम्हें मेरी हिफाजत करनी होगी और हमारे प्यार के लिए लोगों के सामने डट जाना होगा। इसकी जज्बाती बातों से मुझ में नया जोश आ गया। मैंने कहा कि अब मैं कुछ भी करके तुम्हारी हिफाजत करूंगी क्योंकि तुम मेरे शौहर हो। शबनम ने कहा कि अगर दुनिया वालों ने हमें अलग करने की कोशिश की तो हम दोनों खुदकुशी कर लेंगे। इस वक्त में इसकी बातों में आ गई। शबनम ने कहा कि अब हम खुद दुनिया के सामने जाएंगे और सबको कहेंगे कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मारते थे और कभी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते थे। तुमने उन्हें रिश्ते की बात की लेकिन वो ना माने। तुम ये खत भी लिख कर आई थी। इसने ये भी कहा कि सबको कहना है कि तुम खुद एक टैक्सी में बैठकर यहाँ आई थी और मेरी अम्मी ने टैक्सी का किराया दिया था। ये कहानी बिल्कुल अलग थी। मैंने शबनम से कहा कि ऐसा मत कहो, ये सब गलत है, लेकिन वो किसी सूरत ना माना। वो बस यही चाहता था कि मैं इसकी हिफाजत करूं। पिछले कुछ दिन मेरे इतने अच्छे गुजरे थे कि मैं इस शराब में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी कि शबनम मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, इसलिए मैं ये सब करने को तैयार हो गई। मैंने वही झूठ बोले जो शबनम ने कहा था। हमें अदालत में पेश किया गया, लेकिन मैं अपनी बात से 1 इंच भी ना हिली। मुझे सबके सामने शबनम को सच्चा साबित करना था, इसलिए मैंने अपनी उम्र भी गलत बताई और कहा कि मैं 18 साल की हूँ। लेकिन मेडिकल टेस्ट्स की वजह से मेरा झूठ जल्द पकड़ा गया और पर्दाफाश हो गया। बाबा किसी सूरत केस हारने को तैयार न थे, लेकिन मुझे कुछ तो करना था। मैं झूठ बोलती रही। लोग मेरे माँ बाप के किरदार पर कीचड़ उछालते रहे, लेकिन मुझे कोई फर्क न पड़ा। मैं बस शबनम के प्यार में अंधी हो गई थी। इस सब के बावजूद फैसला मेरे अब्बा के हक में आया और मुझे उनके हवाले कर दिया गया। जब मैं घर गई तो सब बहुत खुश थे। मेरी बहनें भी खुश थीं, लेकिन मुझे शबनम याद आ रहा था।
मैं मुसलसल इससे याद कर रही थी और अपने वालिदैन को देखकर गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने अब्बा का मोबाइल पकड़ा और कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि शबनम से राब्ता करूं कि वो मुझे यहाँ से ले जाए। जब मैंने अब्बा का मोबाइल खोला तो गलती से व्हाट्सएप में चली गई। वहाँ कई मैसेज देखकर हैरान रह गई। जब खोला तो पता लगा कि काफ़ी लंबी बात थी। कुछ वीडियोज़ भी भेजी गई थी। जब मैंने वो वीडियोज़ देखे तो शर्म से लाल हो गई, क्योंकि वो मेरी सुई हुई हालत की तस्वीरें थीं और ऐसे मनाजिर थे जो मैं बयान भी नहीं कर सकती। शबनम के कुछ मैसेज थे जो वो अब्बा को कह रहा था कि वो केस का पीछा छोड़ दें, वरना वो ये सब लीक कर देगा और मुझे बदनाम कर देगा। लेकिन अब्बा इससे डरे नहीं और इसे इसके मकसद में कामयाब अब नहीं होने दिया। तब मुझे पता लगा कि शबनम एक गैंग का बंदा था जो लड़कियों को सोशल मीडिया पर बहलाता था, शादी का झांसा देकर साथ ले आता और झूठा निकाह करता था। लड़कियों के माँ बाप शर्म की वजह से नहीं बोलते थे और ये लोग उन लड़कियों को आगे बीच देते थे। लेकिन मेरे अब्बा ने बहुत शोर मचाया और मुझे हर हाल में वापस लाने का फैसला किया। अब्बा ने उन वीडियोज़ के बावजूद कहा कि जो भी कर लो मैं अपनी बच्ची को हासिल करके रहूंगा। मुझे बहुत रोना आया कि मैंने कितना गलत किया और अपने वालिदैन के बारे में क्या बोलती रही। मैंने फैसला किया कि अपने किए का बोझ खुद उठाऊंगी। कोर्ट में एक और पेशी थी जो शबनम ने चैलेंज की थी। मैं वहां सबके साथ गई। वो मुझे देखकर हंस रहा था, लेकिन मैं इसका ड्रामा जानती थी। मैंने कोर्ट में सच्चा बयान दिया कि शबनम एक गैंग का हिस्सा है और ये हजारों लड़कियों को इसी तरह बहला चुके हैं। सब हैरान थे कि ये कैसे पलट गई। मैंने सबको हकीकत बताई। इसके बाद सारे इल्जामात सच साबित हो गए। शबनम को जेल की सजा हो गई और उसका पूरा गैंग पकड़ा गया, जिसमें इसकी मां भी शामिल थी। इसे भी जेल हो गई। आज मैं अपने घर हूं और बहुत खुश हूं। मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। अब मेरी जिंदगी का हर फैसला मेरे माँ बाप के हाथ में है। खत्म शद।